अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुखारी एकेडमी के बेसिक इंडाइसिस कोर्स में खुशामदीद कहता हूँ। आज का टॉपिक इंतहाई इम्पोर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे M1 स्पाइक कैचिंग स्ट्रेटजी। दोस्तों, स्ट्रेटजी क्या होती है? स्ट्रेटजी की एग्जांपल ऐसी ले लें कि कल या परसों आपके एग्जाम है। आप टीचर के पास जाते हैं और एक बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप पूछ के उनको प्रिपेयर कर लेते हैं और पास हो जाते हैं। स्ट्रेटजी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स मार्केट में ट्रेड कर करके इंपॉर्टेंट चीजें नोट करके कंबाइन करके एक प्लान बनाते हैं, उसको स्ट्रेटजी कहा जाता है। जो मैं इस वीडियो में आपको दूंगा, जिसको आप ट्रेड करके रियल अकाउंट के ऊपर भी ट्रेडिंग कर सकोगे। लेकिन रियल से पहले इस स्ट्रेटजी को आपने डेमो के ऊपर करना होगा। स्ट्रेटजी ऐसा समझ लें कि 6 साल 7 साल लगा के मैंने एक प्लान डेवलप किया, एक चीज डेवलप की जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि आप मार्केट के अंदर सक्सेसफुल ट्रेडर बन सके। अब मैं विदाउट स्ट्रेटजी मार्केट में आपको ट्रेड करने को कहता हूं, तो इसकी एग्जांपल ऐसी है कि समुंदर के अंदर, बीच समुंदर के अंदर मैंने आपको छोड़ दिया है। तो स्ट्रेटजी से क्या होगा? मेरा एक्सपीरियंस शेयर होगा और उस एक्सपीरियंस को यूज करते हुए आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। एक और एग्जांपल मैं स्ट्रेटजी की दे दूं। फॉर एग्जांपल, एक बल्ब है या एक एनर्जी सेवर है। अब अगर आप बिल्कुल इसको जीरो से, कोई आपके पास ब्लूप्रिंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल जीरो से बनाओगे तो जो फर्स्ट टाइम बल्ब बना था वही बना सकोगे। लेकिन अगर प्रीवियस रिसर्च को यूज करोगे और आगे ट्रेड करोगे या आगे यूज करोगे तो कामयाब हो जाओगे और अच्छी चीज भी बना पाओगे। सबसे पहले इस स्ट्रेटजी के मैं आपको रूल्स बताऊंगा। सबसे पहले आपने M15 का ट्रेंड देखना है। M15 का ट्रेंड देखने के बाद M1 का चार्ट ओपन करना है। जिस तरफ का ट्रेंड होगा उसी तरफ की ट्रेड लेनी है। रूल नंबर 2, उसके बाद हमने 10 EMA और 30 EMA सेटिंग करनी है इंडिकेटर्स में जाके, जो कि मैं आपको चार्ट पे सिखाऊंगा। आप लोगों ने इस चीज की टेंशन नहीं लेनी। रूल नंबर 3 है सेटिंग। सेटिंग में आपको बताता चलूं तो इसके अंदर हम दो मूविंग एवरेजेस इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। मूविंग एवरेज 10 का पीरियड और मूविंग एवरेज 30 का पीरियड, और मूविंग एवरेज हम एक्सपोनेंशियल यूज करेंगे दोनों साइड्स पे। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद इस स्ट्रेटजी की मदद से कोशिश करेंगे कि 5 ट्रेड्स बूम पे करें और 5 ट्रेड्स हम क्रैश के ऊपर करें। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये स्ट्रेटजी चार्ट के ऊपर। आइए चलते हैं। चलिए गाइस, अब मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि सेटिंग कैसे करनी है और ट्रेड कैसे लेनी है। मैं इसमें कुछ प्रैक्टिकल लेसन्स ऐड कर दूंगा जिसमें आपको ट्रेड लेने में हेल्प होगी। रूल नंबर 1 ये था कि बूम को हमेशा बाय करना है और क्रैश को हमेशा सेल करना है। जिसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपने ट्रेंड चेक करना है। M15 का टाइम फ्रेम मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ और इसमें सबसे पहले बूम का ट्रेंड चेक करूंगा। अगर बूम में बाय ट्रेंड होगा तो आगे बढ़ेंगे, अगर ट्रेंड नहीं होगा तो इस पेयर को इग्नोर कर देंगे। और क्रैश के लिए रूल ये था कि क्रैश को हमेशा सेल करना है। अगर क्रैश में फॉर एग्जांपल ट्रेंड ऑपोजिट चल रहा होगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब प्यारे भाइयों, सबसे पहले बूम 600 का पेयर ओपन किया है मैंने। M15 का टाइम फ्रेम देखा है और आप देख सकते हैं कि ट्रेंड बाय का है, मार्केट बाय में जा रही है। ट्रेंड देखने से मुराद ये नहीं है कि आप प्रॉपर यहाँ पे स्ट्रक्चर देखना शुरू कर देंगे, बस सरसरा सा देखना है। देखने में ये लगे कि मार्केट बाइंग में है। उसके बाद अब आपने क्या करना है? उसके बाद अब आपने सेटिंग करनी है स्ट्रैटेजी की। अब आपने जाना है इंडिकेटर्स के अंदर। इंडिकेटर्स में जाने के बाद मेन चार्ट के ऊपर क्लिक करना है और 5वें नंबर पे आपको मूविंग एवरेज के नाम से इंडिकेटर मिल जाएगा। इसको क्लिक करना है और इसकी कुछ सेटिंग करनी है। सबसे पहले इसमें कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, जैसे पीरियड, शिफ्ट, मेथड, अप्लाई टू और दीगर ऑप्शंस हैं। आपने क्या करना है? सबसे पहले पीरियड लिखना है 10। मेरा बाय डिफ़ॉल्ट 10 ही लिखा हुआ है। आपका अगर नहीं लिखा, 8 या 9 लिखा है तो आपने इसको यहाँ से रिमूव करके 10 लिखना है। उसके बाद आपने शिफ्ट को छेड़ना नहीं है, मेथड को आपने छेड़ना है। मेथड पे आपने क्लिक करके इसको एक्स्पोनेंशियल पे सिलेक्ट कर देना है, दूसरे नंबर वाले पे। और इसके बाद आपने इसको सेव पे क्लिक कर देना है। ये आपके चार्ट पे लग गया। अब आपने दोबारा, ये आप देख सकते हैं कि चार्ट पे एक रेड कलर की लाइन आपको शो हो रही है। अब आपने दोबारा आना है। दोबारा इंडिकेटर वाली विंडो पे आने के बाद मेन चार्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और दोबारा इसी इंडिकेटर को अप्लाई करना है डिफरेंट सेटिंग के साथ। अब पीरियड जो है मैंने यहाँ पे कर देना है 30 और जो मेथड है वो एक्स्पोनेंशियल ही रहेगा। ये देख सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सिंपल होता है लेकिन आपने एक्स्पोनेंशियल सेलेक्ट करना है। और बिल्कुल नीचे आपने ज़रा कलर चेंज कर देना है ताकि दोनों मूविंग एवरेजेस का कलर चेंज हो जाए। वैसे ये मैटर नहीं करता, कलर जो मर्ज़ी हो,
ट्रेड लेने में कोई टेंशन नहीं होती बट फिर भी पता चलता रहे, तो मैं इसका ब्लू कर देता हूँ, दूसरी का मैंने रेड किया था और इसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि 2 मूविंग एवरेजेस हमारे चार्ट के ऊपर इंक्लूड हो चुकी हैं, ऐड हो चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने M15 टाइम फ्रेम को चेंज कर लेना है M1 में। M15 में सिर्फ़ आपने ट्रेंड चेक करना था, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। अब आपने आ जाना है M1 के अंदर, अब आपका मेन एंट्री पॉइंट और बाकी चीज़ें शुरू होंगी। इसमें होता क्या है स्ट्रैटेजी के अंदर, जो मूविंग एवरेज इंडिकेटर है ना बेसिकली, अगर हमने पीरियड 10 सेलेक्ट किया है तो उसका मतलब, मैं शॉर्ट आपको सिंपल सा बता देता हूँ, एक्सप्लेन नहीं करता बट सिंपल बता देता हूँ कि मूविंग एवरेज 10 पीरियड का मतलब होता है कि लास्ट चंद कैंडल्स या 10 कैंडल्स को पढ़ के ये मूविंग एवरेज इंडिकेटर अपने एनालिसिस या ट्रेंड बता रहा है। इसलिए हमने 2 कॉम्बिनेशंस यूज़ किए हैं 10 का और 30 का, कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हमें ट्रेंड पता चल जाए। अब होता क्या है, हमने यहाँ पे ना इस स्ट्रेटजी की मदद से स्पाइक को कैच करना है। स्पाइक आपको मैंने बताया था, ये जो लंबी-लंबी कैंडल्स हैं इनको स्पाइक्स कहते हैं। तो अब होता क्या है कि जब भी मार्केट बाय ट्रेंड में होती है, तो ज़ाहिर है बाय ट्रेंड में मार्केट थोड़ा बहुत सेल तो हो जाती है। अब थोड़ा सेल जाने के बाद जब एक स्पाइक आता है, तो मार्केट में इन दोनों मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर हो जाता है। अगर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक क्रॉसओवर आया है और क्रॉसओवर के बाद जो रेड मूविंग एवरेज थी वो ऊपर चली गई और जो ब्लू मूविंग एवरेज थी वो नीचे चली गई है। अब जब एक स्पाइक आएगा या 2 स्पाइक आएँगे, तो मूविंग एवरेज आपस में क्रॉसओवर करेंगी। क्रॉसओवर से मुराद है कि एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, एक नीचे चली जाएगी, एक ऊपर निकल जाएगी। जब ये क्रॉसओवर होगा तब आपने उस टाइम पे बाय की एंट्री लेनी है, बाय की ट्रेड लेनी है। और इसके नीचे बिल्कुल जिस स्पाइक के ऊपर आप एंट्री ले रहे हैं, उसके बिल्कुल स्पाइक के एंड पे आपने एसएल, और जैसे ही ट्रेड आपकी प्रॉफिट में जाए, आपने ट्रेड को मैन्युअली क्लोज़ करना है। ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊँगा और 2-3 एग्ज़ाम्पल्स भी आपको यहाँ पे इसी चार्ट के अंदर दे देता हूँ। अब थोड़ा पीछे आएँ, थोड़ा ज़ूम इन करते हैं, ये देखें। इससे पहले मार्केट के अंदर ट्रेंड जो चल रहा था, वो सेल चल रहा था। अब जैसे ही मार्केट का सेल ट्रेंड चल रहा था, तो 1 या 2 स्पाइक्स आए। जैसे ही ये 1-2 स्पाइक आए, तो मूविंग एवरेज ने आपस में एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर लिया। जैसे ही मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया, ये पहले एक बड़ा स्पाइक आया, उसके बाद छोटा स्पाइक आया। जैसे ही ये दूसरे नंबर वाला छोटा स्पाइक आया, तो मूविंग एवरेजेस ने आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर लिया। उसके बाद क्या करना है, इसके फ़ौरन बाद हमने लेनी थी ट्रेड और स्पाइक के एंड के ऊपर एसएल, और जैसे ही हमारी ट्रेड एक स्पाइक के बाद प्रॉफिट में आती, हमने ट्रेड को बंद कर देना था। यानी इस ट्रेड लेने के बाद हमने एक स्पाइक का इंतज़ार करना है और उसके बाद ट्रेड को बंद कर देना है। दैट्स इट। अब मैं आपको आगे इसमें मज़ीद बोर नहीं करता, बल्कि मैं प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ट्रेड लेके बताता हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ आए। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी गाइज़, अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले आप देखें कि मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर हो चुका है। क्रॉसओवर हो चुका है, तो अब हम अपनी एक लॉट से ही सिलेक्ट करेंगे और मार्केट के अंदर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद स्पाइक के नीचे या थोड़ा हटा के एसएल लगाएंगे और उसके बाद हम इंतजार करेंगे इसी ट्रेड के रिजल्ट का। तो चलिए चलते हैं। तो इसी ट्रेड का रिजल्ट आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह $1.34 प्रॉफिट हो रहा है, सिर्फ एक छोटा स्पाइक आया है। अब हम इसी ट्रेड को यहीं पे बंद कर देंगे। अब मैं एक ट्रेड लूँगा क्रैश नोसे के पेयर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रॉसओवर हो गया है, मैंने सेल की ट्रेड एग्ज़ीक्यूट कर दी है और अब वेट करते हैं रिज़ल्ट का। तो आप देख सकते हैं कि रिज़ल्ट भी आ चुका है, साथ ही $2.65 का प्रॉफ़िट हो रहा है। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।